आप प्रेज द सभी लॉर्ड। वेलकम करते प्रेज हैं। द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब तक जीवित रखा है और संभाल बचा के रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर जो है महान है। और मैं छाया आंटी परमेश्वर की जो दासी है और श्रीना आंटी परमेश्वर की दासी है, उनको भी धन्यवाद देती हूँ बहुत बहुत कि परमेश्वर ने उनके द्वारा इस जूम मीटिंग में मुझे एक मौका दिया और यहाँ पर बोलने के लिए परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और परमेश्वर के दासियों ने यहाँ पर मुझे इस्तेमाल करने के लिए कहा। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी इस जूम में जुड़े हैं उन लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो अपने अपने समय को निकाल कर इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं और वचन सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। इसके लिए मैं परमेश्वर को और आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आइए हम वचन के भाग में जाएंगे। और वचन के भाग में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। ये हम सभी परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता। पवित्र प्रभु जी मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जब हम पिता प्रभु जी वचन के भाग में जाते पिता, आपकी पवित्र आत्मा अगुवाई करे पिता। प्रभु जी जगह बोलने वाले मैं नहीं परंतु आप हो प्रभु जी। आप मेरे मुख से होकर बोले और बातचीत करे मेरे परमेश्वर पिता। आप प्रकाशन दे प्रभु जी, वचनों के भेद भरी बातों को इस जगह प्रकट करे मेरे परमेश्वर पिता। और हम सबके जीवन के लिए होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आप महान है प्रभु जी। आप अगुवाई करें पिता परमेश्वर, और आगे के भी समय को आपके पवित्र हाथ में देते हुए इस छोटी सी दुआ को मैं मांगती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है जंगली बीज का दृष्टांत। देखेंगे मत्ती 13 का उसका 24 से हम 30 तक पढ़ते हैं। आइए मैं खुद पढ़ती हूँ। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थल के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, वह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठे करो। और इसी में हम देखते हैं 36 से लेकर उसका 43 तक। इसे भी मैं पढ़ती हूँ, फिर आगे के जो टॉपिक हो उसे मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 टॉपिक दिए गए हैं। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र
अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि आगे जो है जो हमें टॉपिक दिया गया है। मैं पहला टॉपिक बताती हूँ यहाँ पर। पहला टॉपिक है दृष्टांत की पृष्ठभूमि यानी परिस्थितियां। हम उसके बारे में देखेंगे। उस समय की परिस्थितियां जो था, उस समय यीशु मसीह के पीछे भीड़ के भीड़ जाते थे। क्या फरीसी, क्या शास्त्री, यूनानी, विश्वासी, अविश्वासी सभी लोग जाते थे और प्रभु उन लोगों को दृष्टांतों से बातें करते थे। हालेलुया। यहाँ पर हम जब देखते हैं तो उस समय की परिस्थिति जो था, प्रभु यीशु मसीह जो है एक गांव से, एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे और भीड़ के भीड़ उनके पीछे जा रहे थे। तो वहां पर भीड़ इकट्ठे हुए और जैसे यीशु मसीह नाव पर बैठे और लोगों को दृष्टांतों में बातें करने लगे। और वहां पर क्या शास्त्री, क्या फरीसी, क्या यूनानी, अन्य जाति, अविश्वासी, विश्वासी सभी लोग थे और वहां पर सभी लोग इकट्ठे थे और सभी लोग वहां पर परमेश्वर के जो वचन है, जो दृष्टांत है, उसे सुन रहे थे। इसमें मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ती हूँ। हम देखते हैं इसमें मत्ती उसका 13 का 10 से थोड़ा मैं पढ़ती हूँ इसे। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो था वो बहुत से दृष्टांतों में बातें करते थे और परमेश्वर जो है हर एक को जहाँ जहाँ पर दृष्टांतों में बातें करने था वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे। और आगे भी बहुत से दृष्टांत दिए हुए हैं और उसमें भी दृष्टांतों में ही बातें करते थे। लेकिन उनके जो 12 चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह को अकेले में जब उससे मिलते थे तो उनसे बातें करते थे, उनसे पूछते थे कि प्रभु आप लोगों को दृष्टांतों में क्यों बातें करते हैं और दृष्टांतों का अर्थ आप हमें बता। तो यहाँ पर लिखा है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दी गई है। और जो 12 चेले थे उनको परमेश्वर जो था वो स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ को दी गई थी, उनको नहीं। और जो और लोग थे जहाँ पर भीड़ के भीड़ इकट्ठे थे उन लोगों को वो भेद की बातें की समझ नहीं दिए थे, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और जो और बाकी लोग थे जो भीड़ के भीड़ थे वो लोग क्या करते थे, कोई खाने के लिए आते थे, कोई चिन्ह चमत्कार देखने के लिए आते थे, तो कोई और कुछ करने के लिए आते थे, कोई उसकी सामर्थ्य को देखने के लिए आते थे, कोई चंदाई के लिए आते थे, कोई और किसी चीज के लिए आते थे। लेकिन यहाँ पर चेले लोग थे वो लोग उसके पीछे चलते थे और परमेश्वर के साथ वो भी सेवा करते थे। तो इसलिए वो लोग देखते हुए भी नहीं देखते थे और सुनते हुए भी नहीं सुनते थे और समझ में उसे उन लोगों को नहीं आते थे, क्योंकि वो लोग कई जन खाने के लिए आते थे, चंगाई के लिए आते थे, छुटकारा के लिए आते थे। लेकिन इसमें और लिखा है उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। और जो पुराना नियम में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी वो पूरी यहाँ पर होती है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं
और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन भीड़ों के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, मरकुस में देखते हैं। मरकुस 4 का 11 और 12 को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मरकुस 4 का उसका 11 और 12। उसने उससे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर ने लोगों को चुने हैं, उन्हें परमेश्वर उस भेद की बातों को बताता है। लेकिन जो परमेश्वर कहता है बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। और बहुत से तो आते हैं, बहुत से चंगाई छुटकारा के लिए जो बाहर से आते हैं, चले जाते हैं, और उन लोगों के लिए परमेश्वर जो है दृष्टांतों में बातें करते थे। लेकिन परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, उन लोगों को वो समझ दिए हैं, वो भेद की बातों को बताते हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें न सूझ पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। और यहाँ पर लिखा है कि वो देखते हुए देखते सुनते हुए उससे समझ नहीं आते। तो यहाँ पर यदि वो समझ जाते और वो सुनते अच्छा से ध्यान से मन लगाकर, तो यहाँ पर उन लोगों को क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का एक और वचन है, मरकुस 4 का 33 इसी में है। 33 को देखेंगे, 33 और 34। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। और प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत से दृष्टांत दे देकर उन्हें बहुत से वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कह सकता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है सभी को, जो भीड़ थे, बहुत से लोग आते थे, उन लोगों को दृष्टांत में बताते थे, लेकिन जो उनके चेले हैं उन लोगों को क्या करते थे, एकांत में उन्हें बताते थे। तो आइए हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दृष्टांत का उद्देश्य क्या। दृष्टांत का उद्देश्य हमें यह सिखाती है, जो अंतिम दिन परमेश्वर का दूसरी आगमन तथा कटनी का समय, जो दो प्रकार कटनी के समय के बारे में बताते हैं। और जो कटनी का समय है वो दो प्रकार के हम देखते हैं, जैसे कि एक जो संसार में बोए जाते हैं और काटे जाते हैं, और दूसरा जो है आत्मिकता में बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। उनके बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर जो है हमें दिखाता है, जब हम वचन में देखते हैं तो हम आत्मिक जीवन में हम कैसे बो रहे हैं और कैसे काटेंगे, उसके बारे में बताते हैं। संसार में तो हम देखे हैं, संसार में अभी खेती का समय है, और खेती के समय में क्या करते हैं लोग, धान को सिंचाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, धान जैसे बढ़ते हैं तो उसमें खाद डालते हैं, फिर वो अंकुरे निकलते हैं, अंकुरे निकलने के बाद फल आते हैं, फल आने के बाद वो पकते हैं, फिर उसे काटते हैं। किसान उसे अंत तक देखते रहते हैं, उस पर ध्यान देते रहते हैं कि ये कैसे बढ़ रहे हैं, इससे क्या क्या चीज की जरूरत है, और ये कब पकेगा तो कब हम इसे काटेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कलीसिया में अगुवे जो है बीज को बोते हैं। बीज का मतलब है परमेश्वर का वचन। लूका में लिखा है, लूका हम देखते हैं, लूका 8 का उसका 11 है, आप लोग पढ़ लेना। वचन जो है परमेश्वर का बीज है, और जब कलीसिया में लोग आते हैं तो अगुवे जो होते हैं बीज को बोए जाते हैं, परमेश्वर के वचन को बोए जाते हैं, और उसे बढ़ते हुए देखते हैं, और उसमें क्या आते हैं, अंकुरे आते हैं, और उसमें फल लगते हैं। फिर अंत तक जो व्यक्ति धीरज धरे रहते हैं वो उसका फल को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अंत तक तुम्हें धीरज धरना है। जब हम अंत
तक धीरज धरे रहते हैं, तब परमेश्वर जो है हमें अंत में उसका फल देता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे थोड़ा से मरकुस 4:28 को। पृथ्वी पर आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर सब बाल और सब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हत्या लाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हालेलुया। यहाँ पर अगुवे जो है बोते हैं बीजों को, और यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी पर आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर आती है, फिर बालें आती है, फिर फलों में बालों में तैयार दाना आता है। फिर जब दाना पक जाता है तो क्या होता है, तुरंत हत्या ला करके काटा जाता है। और इसी प्रकार अंत दिन में होगा, जब हम अभी से तैयार होंगे, जब अगुवे हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं या कुछ वचन को हमें बताते हैं, तो हमें पहले से तैयार होना है। जब हम तैयार होते हैं और तैयार होकर हमें अंकुर दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद हमें फल दिखाई देते हैं, फिर अंत में क्या होता है, जब परमेश्वर आएगा, जब परमेश्वर का आगमन होगा, तो अपने दूतों को साथ में लाएगा और वो हत्या को लाएगा, और जो पके हुए दाने हैं उसे काटेगा और उसे काट कर अपने खत्ते में बटोर देगा। इसी प्रकार दुष्ट और धर्मी के बीच में भी होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि धर्मी और जो दुष्ट है उसे अलग किया जाएगा, उनका न्याय किया जाएगा। हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, नहीं ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। मत्ती के देखते हैं, तो इसमें लिखा है मत्ती में, फिर उसने कहा, ऐसा नहीं कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं की दाना भी उखाड़ लो। हालेलुया। यहाँ पर गेहूं के दाने के बारे में परमेश्वर ने बताए हैं दृष्टांतों में। गेहूं के दाना जब हम देखते हैं तो गेहूं के दाने के जैसे एक और पेड़ होते हैं, सेम उसके ही जैसे होते हैं। जब वो जमीन पर गिरते हैं और जब वो मरते हैं तो वो बहुत से फल लाते हैं। उसी प्रकार एक और पेड़ होता है सेम उसके जैसे, और वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। और गेहूं के दाने के जैसे जो एक और पेड़ होते हैं, जो उसका पेड़ जो होता है, उसका जड़ जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, और वो मजबूत होने के कारण जब उसे निकाले जाते हैं तो उनके साथ साथ गेहूं के दाना जो है उखाड़े जाते हैं, वो भी उखड़ जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसी प्रकार संसार में भी बहुत से दुष्ट लोग होते हैं जो साथ साथ बढ़ते हैं। और हम कहते हैं कि दुष्ट पर क्यों विपत्ति नहीं आते, ये दुष्ट लोग ऐसे क्यों होते हैं, ये मजबूत क्यों होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, संसार में जैसे बहुत से दुष्ट लोग ही होते हैं जो ताकतवर होते हैं, और हम सोचते हैं कि उन पर क्यों विपत्ति नहीं आती, धर्मी पर भी क्यों विपत्ति आती है। लेकिन अंत के दिनों में प्रभु का वचन कहता है, गेहूं और भूसा को अलग अलग करेगा और भूसा को अलग करके आग में झोंका जाएगा। इसी प्रकार धर्मी और पापी को अलग करेगा और अंत के दिनों में उनका न्याय होगा। और आगे हम जब देखते हैं तो कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जंगली दाने को बटोरकर जलने के लिए उनके गट्ठे बांधो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि गेहूं के दाने को और जंगली दाने को दोनों को साथ साथ पड़ने दो, ताकि अंत के दिनों में उसे क्या करोगे, छटिंग करेंगे, और जो जंगली दाने हैं उसे इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उसे आग में डाल देना है, और जो गेहूं के दाना है उसे काट कर मेरे खत्ते में रख देना है। उसी प्रकार अंत के दिनों में होगा भी हो, क्योंकि धर्मी को अलग करेगा और पापियों को अलग किया जाएगा।
हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि गेहूं के दाने को क्यों इसमें दिया गया है। रोमियो 8 का हम 12 और 14 को देखते हैं कि इसमें गेहूं को इम्पोर्टेंस क्यों दिया है। थोड़ा से पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 12। इसलिए है भाइयों, मरकुस 4 का 28 को देखेंगे। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह क्रिया, ये थोड़ा अलग पॉइंट है, लेकिन गेहूं के दाना के बारे में जब हम देखते हैं तो यूहन्ना में लिखा है, सॉरी मैं भूल गई थी, यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना 12 का उसका 24 है कि गेहूं को परमेश्वर ने इम्पोर्टेंस क्यों दिया। यूहन्ना 12 का उसका 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए दिया गेहूं के दाने को क्योंकि भूमि पर जब पड़ता है, जब दाना गिरता है तो वो एक ही रहता है, और जब वो मर जाता है तो वो बहुत से फल लाता है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो बीज जो है, अच्छा बीज जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। जो अच्छा बीज है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को हम यहाँ पर जब दृष्टांत के रूप में देखते हैं तो यीशु मसीह को गेहूं के दाने के रूप में दर्शाए गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और वो क्या हुए, उसे मारे, और जब वो मरे तो वो बहुत से फल लाए। इसी प्रकार यहाँ पर गेहूं के दाने के बारे में बताए गए हैं, क्योंकि उनके मरने जाने के बाद बहुत से फल लाए गए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं थोड़ा से पहला कुरिन्थी 3 का उसका 19 में, 3 का उसका 9 पद को देखेंगे। पहला कुरिन्थी क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। और हम क्या है, परमेश्वर में सहकर्मी हैं, और परमेश्वर को वचन कहता है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया। हम सब क्या है, परमेश्वर की खेती है और उसकी रचना है। तो उसमें हमें कैसे बढ़ना है, हम परमेश्वर में उसके वचनों पर हमें कैसे बढ़ना है, हमें ऐसे उस पर ध्यान देना है, उसे हम देखेंगे और थोड़ा सा इससे और देखेंगे। सबोपदेशक 12 का उसका 13 को, सबोपदेशक 12 का उसका 13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। जब हम देखते हैं अंत के दिनों में तो सब चीज सुना गया है, और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का हमें भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की भय मानते हैं, तो अंत के दिनों में, हम न्याय के दिनों में हम उनके सामने खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम तीसरा उद्देश्य देखते हैं। हम तीसरा पॉइंट को देखेंगे, दृष्टांतों में बताई गई कहानी का पात्र।
हम इसमें देखते हैं, इस दृष्टांत में हम प्रभु यीशु मसीह को शिक्षा देते हुए देखते हैं, जहां पर भीड़ जो था इकट्ठे थे और वो अच्छी बीज के बारे में बता रहे थे, अच्छी बीज और जंगली बीज के बारे में बता रहे थे। और इसमें हम देखते हैं तो परमेश्वर जो है गृह स्वामी है, इसमें गृह स्वामी के बारे में भी दिया गया है जो परमेश्वर है, और इसमें दास को भी दिया गया है जो स्वर्गदूत है। और परमेश्वर जो है इनके बारे में बताता है कि गृह के स्वामी जो है अच्छा बीज बोता है, लेकिन शैतान जो है वहां पर आकर कैसे जंगली दाने बीज को बोकर चला जाता है। हालेलुया। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर की राज्य आगे बढ़े। वो हमेशा जो है रुकावट करता है, हमेशा जो है जंगली बीजों को बोकर चले जाते हैं। परमेश्वर के जब राज्य आते हैं, जैसे उनका राज्य बनना चालू होते हैं, तो वो हमेशा भेड़ों के बीच में भेड़िए को भेज देते हैं, ताकि वो भेड़ जो है तितर बितर हो जाए। तो इसलिए शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की राज्य बढ़े। इसी प्रकार हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, दृष्टांतों में मिलने वाली आत्मिक और नैतिक शिक्षा। हम देखते हैं अभी के डेट में हमें कैसे सावधान रहना है, किन लोगों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये अंत का दिन है। भेड़िए जो है भेड़ों के बीच में आकर लोगों को तितर बितर करना चाहता है। ऐसे कई कलीसिया में होते हैं कि उनके बीच में आकर भेड़ों को तितर बितर कर देते हैं और वहां पर वो अपना कार्य चालू कर देते हैं। हम कई एक झूठे भविष्यवक्ता को देखते हैं और जो झूठी शिक्षा देते हैं, झूठी प्रचारक है, हम बाइबल से ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। अंत के दिनों में कहा है, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, उनसे सावधान रहना। तो हमें उन लोगों से सावधान रहना, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से और जो झूठे शिक्षा देते हैं उन लोगों से हमें सावधान रहना है। और विशेषकर हमारे कलीसियाओं को इन लोगों से सावधान रखना है, ताकि कोई भी आकर उन्हें भरमाने ना पाए, उन्हें परमेश्वर के राज्य से भटकाने ना पाए। क्योंकि हम ऐसे बहुत से चर्च देखे हैं, उनमें जो अन्य भाषा होता है, जो पवित्र आत्मा होता है, उनके बारे में गलत शिक्षा देते हैं। वो लोग उन्हें मानते नहीं है, जो अन्य भाषा होता है उन्हें मानते नहीं है। कई चर्च में होते हैं सिर्फ हम मरियम माता करके उसकी ही उपासना करते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा मरियम को लोग मानते हैं। और कई चर्च में ऐसे होते हैं कि न तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं, केवल पिता से बपतिस्मा देते हैं या पुत्र से बपतिस्मा देते हैं या पवित्र आत्मा के एक ही नाम से बपतिस्मा देते हैं। लेकिन हम जब बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर जो है हमें सिखाता है कि तुम जाओ और चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये मत्ती 28 का उसका 19 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें आज्ञा देता है, उसी में हमें चलना है। कई जगह ऐसे होते हैं यीशु मसीह के जो होते हैं मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति के सामने वो लोग कैंडल जलाते हैं, नहीं तो जो अगरबत्ती होते हैं संसारिक लोग जलाते हैं, नहीं तो नारियल जो होते हैं उसे लेकर जाते हैं। ये जो लोग होते हैं सिर्फ मरियम को मानने वाले होते हैं और मूर्तियों के सामने भी झुकते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग देखें कई जगह कि उनकी मूर्ति बनाए हुए हैं और उनके सामने वो झुकते हैं और अगरबत्ती जो होते हैं उसे भी जलाते हैं और नारियल भी चढ़ाए जाते हैं। तो इन लोगों से हमें सावधान रहना है। ऐसे से हमारे चर्च के लोगों से सावधान रहने के लिए हमें सचेत करना है। इसी प्रकार जब हम बाइबल से देखते हैं तो दूसरा पत्रस 2 का उसका 1 से 4 में लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसे। दूसरा पत्रस 2 का उसका झूठे शिक्षा, किस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले, पाखंड
का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे और जो परमेश्वर के काम है उससे उन लोगों को, जो परमेश्वर हमें मोल लिया है, अपने दाम देकर, लहू देकर हमें मोल लिया है, उनसे हमें भटका देंगे और इनकार करा देंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। और जो व्यक्ति होंगे जो भटक जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे, वो शीघ्रता से, जल्दी से वो लोग क्या हो जाएंगे, विनाश की ओर चले जाएंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उठता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर उन्हें अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी से हमें सावधान रहना है और हमारे चर्च को इन सभी से हमें सावधान रखना है, क्योंकि अंत के दिनों में इनका न्याय होने वाला है। हम इसी में जब देखते हैं तो थोड़ा से पहला तीमुथियुस उसका 4:1 को थोड़ा से देखेंगे। यहाँ पर भी लिखा है झूठे शिक्षा, परंतु स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो इन लोगों से हमें सावधान रखना है। और इसी प्रकार हम इसी का 1:5 को हम देखेंगे। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। पहला तीमुथियुस 1:। हालेलुया। इसमें हम नहीं जाएंगे। गलातियों 6 का उसका हम 9 को देखेंगे थोड़ा से। क्योंकि हमें उन झूठे शिक्षकों से हमें सावधान रहना है और हमारे कलीसियाओं को भी सावधान रखना है। 6 का उसका 9। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों के साथ, विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। यदि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यह हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। हमें क्या करना है? ढीले नहीं होना है, हमें मजबूत होकर हमें भलाई करना है और अपने चर्च को सचेत रखना है। और आगे हमें, जब हम ढीले नहीं होंगे तो हम ठीक समय पर अपनी कटनी को काट पाएंगे, क्योंकि जब हम अगुए मजबूत रहेंगे और जब हम अगुए सही तरीके से चलेंगे तो हम अपने चर्च को भी हम सही तरीके से चला सकेंगे, हम उन्हें भी सही शिक्षा दे पाएंगे। जब यदि हम ढीले पड़ जाएंगे तो हम अपने चर्च के लोगों को कोई भी प्रकार की हम उन्हें मजबूत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम मजबूत हैं तो उन्हें भी हम मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार एक और लास्ट वचन है, थोड़ा से हम देखेंगे 2 कुरिन्थी 11 को। 2 कुरिन्थी 11 का
3 और 4 करते हैं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं कपट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें यदि कोई दूसरे व्यक्ति आकर कोई दूसरे यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, तुम जल्दी से उसे सुनते हो और सहते भी हो। लेकिन यहाँ पर और कोई दूसरा प्रचार नहीं है। जो यीशु मसीह का प्रचार है, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो इस बाइबल में स्पष्टता रूप से लिखी गई है। यदि इससे कोई बाहर बोलते हैं, यदि बाहरी जो बातें बताते हैं, उसे नहीं सुनना है, उसे नहीं मानना है। हालेलुया। इसी प्रकार 14 का इसका 14 का 15 पद है, 14 और 15 पद है। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। यहाँ पर यदि कोई आकर जो बाहरी से आते हैं और यदि आकर यीशु मसीह के कोई दूसरा सुसमाचार सुनाते हैं या अच्छे चमत्कार दिखाते हैं या कोई प्रकार के भविष्यवाणी करते हैं, तो यहाँ पर कहता है कि भरमने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि शैतान जो है ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी आ जाता है, तो उसमें हमें भरमना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और उसके वचन और उनकी बात को हमें मिलान करना है, उसके बाद हमें उसकी बातों पर विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है महान है और उसने हमें उस कटनी के बारे में बताया और जो बीज के बारे में बताया, और परमेश्वर जो है महान है। मैं आगे और बताना चाहती थी, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो इसलिए मैं आगे के समय को परमेश्वर के दासी को देती हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। थैंक यू सो मच। एक मिनट कहाँ गई? हाँ गंगा, तुमने अपना खुद का प्रकाशन अगर आपको कुछ मिला है तो आप वो भी बताने की कृपा करें। अभी तक आपने बाइबल में से बताया, खुद का अगर आपको कुछ इन सब बातों के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर ने कोई बातें इनको जानकर बताई है तो आप वो बता सकती हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके मन में परमेश्वर ने दिया है कि मेरे को ऐसा ऐसा लगा, आप वो बताइए। आपको 5 मिनट हम देते हैं आगे। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे प्रकाशन मिला कि जैसे कि शैतान जो है हमेशा परमेश्वर के कामों को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के कामों में हमेशा बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं। तो इससे हमें सचेत रहना है। कहाँ पर शैतान कब आकर हमें कैसे गिराने की कोशिश करता है, कब आकर हमें कहाँ पर किस पर हमें गिरा देता है। और यहाँ जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर शैतान जो है अवश्य करके उसके कामों को रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं एक गवाही बताना चाहती हूँ। एक गांव था, एक नगर था, वहां पर एक गारो जनजाति का व्यक्ति था। तो वहां के लोग जो थे बहुत ही हत्यारे थे। जैसे बाहरी लोग आते थे तो उनके गले को काट देते थे और काट कर अपने घरों में लटका देते थे। इसमें मैं ये प्रकाशन पाई हूँ, जो गेहूं के दाने हैं,
गेहूं के दाने के बारे में इस जगह बताया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाशन देती हूँ क्योंकि ये मुझे मिला है। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो वो गारो जनजाति के लोग थे, वो अपने सिर को दूसरे के सिर को काट कर अपने घरों में रखते थे और घरों में रखते थे और वो लोग कहते थे यदि हमारा मृत्यु हो जाए तो ये जो सिर कटा हुआ है वो हमारे बोझ को ढोने वाला होगा। जब ये व्यक्ति के पास परमेश्वर ने अपने दासों को भेज रहे थे तो वो लोग डर रहे थे कि हम कैसे जाएं, क्योंकि जब अन्य जाति वहां पर जाते हैं तो उनके सिर को काट देते हैं, तो हम कैसे जाएं। लेकिन वहां पर उसने कहा कि तुझे जाना है। तो उन्होंने जो परमेश्वर के दास थे, जो सेवक थे, उस नगर में गए और उस नगर में जाते जाते उन्हें घोर अंधकार वाला जो जंगल था वो मिला, फिर भी उसको वो पार कर चले गए। और जैसे यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाए और प्रचार किए तो वहां पर एक व्यक्ति था जो नाकेसर ऐसे कुछ नाम था उसका, नाक्सन नाम का एक व्यक्ति था। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसकी शांति को उसने वहां पर महसूस किया। वहां पर उसे महसूस हुआ कि सच में वो परमेश्वर जीवित है, जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर जब उसने उन मूर्तियों की पूजा करना छोड़ दिए, अन्य देवताओं की पूजा करना छोड़ दिए और परमेश्वर पर विश्वास करने लगे, तो वहां का जो सरदार था उसने सुना कि ये जो है जो नाक्सन है वो हमारे देवताओं को मानना छोड़ दिए, ये मूर्तियों को पूजना छोड़ दिए और ये कौन से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर प्रभु के दास लोग प्रचार करने गए थे और सुने भी थे। तो उसने सुना ये कौन यीशु है जो अपने आप को बचा नहीं पाता, जो निर्बल है, उससे तक ये मार रहे हैं। ऐसे करके उसने उनके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो गया और वहां पर उसने महासभा को बुलाए और महासभा में उस नाक्सन को भी बुलाया और नाक्सन वहां पर महासभा के बीच में पड़े थे। और सिर्फ नाक्सन ही विश्वास नहीं करते थे, नाक्सन के 2 बच्चे थे और उनकी पत्नी भी थी। तो वो सभी लोग विश्वास करने लगे परमेश्वर पर और उन सभी को सभा में बुलाए, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का काम होता है वहां पर शैतान भी काम करना चालू कर देते हैं। उससे आनंदित हुआ, वो प्रेम करने लगा परमेश्वर से, वो सुसमाचार को सुनाने लगे नाक्सन जो है। तो वहां पर शैतान काम करने लगा। वहां पर सभा में बुलाए और उन्हें कहने लगे कि तू यदि यीशु मसीह को छोड़ देगा तो मैं तेरे फैमिली का हत्या नहीं करूंगा। नाक्सन जो है वो परमेश्वर के प्रेम को जान चुके थे और उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। वहां पर उसने कहा क्या तू निर्बल देवता को मानता है, जो खुद को बचा नहीं पाए, जो कमजोर है। वहां पर सबों के बीच में उसने उनसे मजाक करने लगे, तो भी उसने वहां पर कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा कि ये तेरे 2 बच्चे उसे मैं मार दूंगा। तो उसने कहा एक उसके अंदर वचन गया था जो अभी मैं गेहूं के दाने के बारे में बताई, वही वचन उनके अंदर में चल रहा था। एक दाना मरने से 100 फल लाते हैं, एक दाना मरने से बहुत से फल लाते हैं। उसी प्रकार उसके अंदर में चल रहे थे और उसने क्या किया, उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। और जैसे उसने इनकार नहीं किया तो जो सरदार थे उसके 2 बच्चे का मौत कर दिए, उसने तलवार निकाला, उसे घात कर दिए। और उसने कहा नाक्सन जो है दृढ़ता के साथ उसके अंदर में एक आराधना भी आ रहे थे। उसने कहा यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। क्योंकि ये वचन जो है, ये आराधना जो उसके अंदर दौड़ रहे थे और वो वचन जो उसके अंदर थे। तो उसने कहा तेरे बच्चे से तुझे प्रेम नहीं था इसलिए तुझसे दे दिया। उसने कहा तेरी पत्नी को मैं घात कर दूंगा यदि तू यीशु का इनकार नहीं करेगा। तो उसने कहा यदि कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसकी पत्नी को भी उसने घात कर दिए, वहीं पर उसकी पत्नी भी तड़पते हुए मर गए। अब उसने देखा कि मेरे बचपन के दोस्त भी वहां पर खड़े हैं, मेरे परिवार भी वहां पर खड़े हैं, वो लोग बचा नहीं रहे मेरे परिवार को। तो उसे और दृढ़ हो गए, मजबूत हो गए। अब सच में संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। अब एकमात्र परमेश्वर जो है वो मेरा मित्र है और वही जो सच्चा परमेश्वर है। अब मैंने देख लिया कि अब इस संसार में मेरा कोई भी प्रिय नहीं है। फिर उसके बाद उसने कहा कि यदि तू अपने आप को बचाना चाहता तो तू परमेश्वर को
समझाया था। तो उसने कहा संसार को छोड़कर सलीब को लेकर न लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। उसने कहा कि मैं संसार को छोड़ दूंगा और मैं सलीब को ले लूंगा, लेकिन अब मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूँ। अब मैं परमेश्वर के पीछे गया तो अब मैं पीछे लौटने वाला नहीं हूँ। उसी वक्त उसने भी उसे घात कर दिया, वो भी तड़प गए, वो भी मर गए। फिर उसके बाद परमेश्वर जो है उस सरदार के जीवन में एक आश्चर्य काम किया। हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर उसने वहां पर सरदार के जीवन में आश्चर्य किया। उसे न रात में चैन आता था, न दिन में चैन आता था, न वो खाने को लिए न पीने के लिए कुछ भी वो नहीं करते थे। वहां पर वो बेचैन रहते थे। फिर एक दिन उनके जीवन में विपत्ति आया, फिर परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार किए। तो उसके बाद उसने जान लिया कि सच में परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वही प्रेमी है, वही शांति देने वाला परमेश्वर है। और उसने क्या किया, परमेश्वर को उसने ग्रहण किया जो सभा में बुलाए थे उस सरदार ने। और फिर से उसने एक बड़े मीटिंग रखे और उनके बीच में वो परमेश्वर की गवाही देने लगे कि सच में परमेश्वर ही महान है और वही जो सच्चा परमेश्वर है, वही शांति देने वाला परमेश्वर है। ऐसे करके सभी को बोले और सभी के बीच में प्रचार करने लगे। तो वो देश के, वो गांव के, वो नगर के लोग पूरे सब यीशु को ग्रहण किए और यीशु को मानने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर एक फैमिली के जाने से वहां पर लाखों करोड़ों आदमी जो थे या हजारों आदमी जो थे वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के काम होते हैं वहां पर शैतान तो काम करते हैं लेकिन उनका काम सफल नहीं होता। हालेलुया। तो इसलिए हमें दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ बने रहना है और शैतान को अवसर नहीं देना है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। Thank you.